सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर काफ़ी सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा इतिहास के कुछ पॉइंट हमें ट्रिक्स के माध्यम से भी बताएं ताकि जो नहीं याद होता है वो अच्छे से हमको याद होने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आज ट्रिक्स के माध्यम से आपके ये पॉइंट लेकर के आया हूँ, 6 पॉइंट। ठीक है, अब इतिहास बिल्कुल भी आप इतिहास से नहीं डरेंगे, समझ के अगर ट्रिक्स के माध्यम से आप याद करेंगे तो जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए ट्रिक्स के, क्योंकि दोस्तों अगर आपका जब टेट सी टेट के लिए जब आप अप्लाई करोगे, जब आप टेट सी टेट सुपर टेट के लिए जब तैयारी करोगे, तब देखना इसी बोर्ड पे या फिर जब तक आप तैयारी करो तब तक शायद यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी लग सकता है, यानी कि समझ रहे हैं ना, डिजिटल बोर्ड। ठीक है, तो उस पर जो जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी, जो जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, हो सकता है आप अलग भूल जाओ यहाँ तैयारी करके, लेकिन यहाँ पर नहीं भूल सकते हो, बिल्कुल भी अलग भूल सकते हो, यहाँ नहीं भूल सकते हो। ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं ट्रिक्स के माध्यम से, तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन कौन कौन से हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं। थर्ड देखेंगे महमूद गजनबी के समय विद्वान कौन कौन से थी। चौथा नंबर देखेंगे समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उपाधियां समुद्रगुप्त की दी गई हैं, ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पांचवा देखेंगे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। छठा देखेंगे हम कनिष्क के दरबार में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं दोस्तों, सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, बिल्कुल भी आउट सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग महात्मा गांधी। जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन कौन सा है। ठीक है, तो इधर हम अभी ट्रिक्स लिख रहे हैं, उसके बाद आपको अच्छे से बढ़िया यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिक्स लिख गई है दोस्तों यहाँ पर कि गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिल खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। क्लियर, ये आपकी हो गई दोस्तों ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि संचालित जो महात्मा गांधी ने आंदोलन संचालित किए थे वो इस ट्रिक्स में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर जो इसमें जो यूज हुए थे, कितने आंदोलन यूज हुए थे दोस्तों, यहाँ पर हुए थे 7 आंदोलन। अब उन 7 आंदोलन कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं। पहला आंदोलन, दूसरा आंदोलन, तीसरा आंदोलन, चौथे आंदोलन, पांचवें आंदोलन, छठे आंदोलन, 7वें आंदोलन। 7 आंदोलन थे दोस्तों। ठीक है, अब वो पहला जो आंदोलन था आपका वो चंपारण, गांधी चंपारण यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आपका पहला आंदोलन था। उसके बाद चंपारण से खेड़ा यानी खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा दोस्तों जो था वो खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, पहला आपका था चंपारण, दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा दोस्तों जहाँ वो था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, यानी कि अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, यही इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन था। उसके बाद जो चौथा आंदोलन था यानी मील मजदूरों के खिलाफत, यानी कि जो चौथा था वो था दोस्तों खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। क्लियर, खिलाफत आंदोलन यानी कि चौथा हो जाएगा हमारा खिलाफत आंदोलन। उसके बाद पांचवा हो जाएगा खिलाफत करा के, यानी कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद से मील मजदूर खिलाफत करा के फिर असहयोग आंदोलन कराया। क्लियर, क्या कराया? असहयोग
आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यहाँ से असहयोग आंदोलन कराया, फिर नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया, फिर क्या किया था दोस्तों, नमक बनाकर यानी नमक आंदोलन। क्लियर, नमक, फिर नमक आंदोलन था, उसके बाद नमक आंदोलन, नमक के बाद अंग्रेजों से भारत छुड़ाया यानी कि छुड़ाया, भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर, जो सातवां था हमारा दोस्तों वो था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये आंदोलन कब कब लागू हुए थे, कब कब लगाए गए थे, तो जो पहला हमारा चंपारण था, जो पहला हमारा चंपारण था वो 1917 में आया था। पहला जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में था, और जो हमारा दूसरा खेड़ा था वो भी हमारा साथियों 1917 में था। जी साथियों, कब था, 1917 में था। उसके बाद जो नेक्स्ट अहमदाबाद था वो 1918 में आया था। 1900 यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था वो 1918 में आया था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो था वो 1920 में किया गया था, और असहयोग आंदोलन भी 1920 में किया गया था, यानी दोनों आंदोलन 1920 में किए गए थे। उसके बाद जो नमक आंदोलन किया गया था वो 1930 में किया गया था। कब किया गया था साथियों, 1930 में किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो किया गया था वो 1942 में किया गया था। 1942 में किया गया था, यानी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो था वो 1917 में किया गया था, और जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन था 1917 में ये भी किया गया था। भारत मिल मजदूर आंदोलन जो क्या था वो 1918 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो किया गया था वो दोस्तों 1920 में किया गया था। जैसा तो कब किया गया था, 1920 में किया गया था। ठीक है, 1920 में किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो था वो भी 1920 में किया गया था। नमक आंदोलन जो था वो भी 1930 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में किया गया था, 1942 में किया गया था। अब जब 1942 में ये आंदोलन हुआ, उसी के बाद 1947 में जाके पूर्णतः जो भारत हमारा था वो पूर्णतः आज़ाद हो पाया। यानी कि अगर ये आंदोलन या ये सत्याग्रह नहीं लगाए जाते हैं, लगातार सत्याग्रह हार नहीं मानी थी, तो एक लाइन तो आपके लिए बनती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी भी। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन आपको बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कोशिश की गई थी। 1917 में बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, 18 में की गई, 20 में की गई, फिर 20 में की गई, फिर थोड़ा सा टाइम लिया गया, थोड़ी सी कम्युनिटी बनाई गई। उसके बाद 1930 में किया गया, 1930 के बाद सीधा 1942 में फिर से अधिक कम्युनिटी बनाकर कर दिया गया। उसके बाद जाके 1947 में जो था हमारा आज़ाद हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा संचालित जो आंदोलन था वो यहाँ पर 7 आंदोलन आपको बता दिए गए। अब वो आंदोलन कब कब लागू किए गए थे वो भी आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोग दोस्तों जो हमारी बारी आती है वो आती है बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाएं, यानी बाबर के द्वारा भारत में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी उसको हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ी होगी, बहुत छोटी क्लास से पढ़ी होगी। बाबर द्वारा भारत में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी, तो यहाँ पर ट्रिक्स है दोस्तों। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ट्रिक्स है। क्या है, कैसे है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, यानी 26 में पानी पिया, यानी दोस्तों पानीपत का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था साथियों। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, यानी अगला जो हमारा हुआ था, जो अगला युद्ध हुआ था 1527 में जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। क्लियर, यानी 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 28 में चल दिया, 28 में चल दिया का मतलब क्या हो गया, 1528 में चल दिया, मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग, जो चंदेरी का युद्ध है ये कब हुआ था, 1528 में हुआ था। कब हुआ था, 1528 में हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया। यानी 29 में 1529 में क्या हुआ था दोस्तों, घग्घर का युद्ध हुआ था। घग्घर का युद्ध, ठीक है, घग्घर का युद्ध हुआ था 1529 में। उसके बाद हमारा पांचवा नंबर हो जाएगा 30 में मर गया। यानी बाबर की जो मृत्यु हुई थी, बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी साथियों, 1530 में हुई थी, 1530 में हुई थी। क्लियर। यानी पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। घग्घर का युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम एक पॉइंट की अपने और बात कर लेते हैं, वो पॉइंट आखिर कौन सा है, तो यहाँ पर पानीपत का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो किसके साथ हुआ था, बाबर का और इब्राहिम लोदी का हुआ था। इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो राणा सांगा के साथ हुआ था, राणा संघ हुआ था, ठीक है, राणा संघ हुआ था। चंदेरी का युद्ध दोस्तों जो हुआ था वो मेदिनी के साथ हुआ था, मेदिनी राय के साथ हुआ था। और महमूद लोदी का जो युद्ध हुआ, लोदी के साथ हुआ था वो घग्घर का युद्ध हुआ था। क्लियर हो गया ना। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो मंदिरी राय के साथ हुआ था, राणा संघ के हुआ था। खानवा का युद्ध इब्राहिम के साथ, पानीपत का युद्ध हुआ था, महमूद लोदी के साथ घाघरा का युद्ध हुआ था। और जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो 1530 ईस्वी में हो गई थी। क्लियर हो गया ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए ट्रिक हो सकती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए ट्रिक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तब तो आपको पता ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि ट्रिक आपको कैसी लगी है। साथ में दोस्तों आप ये भी बताओगे, जो भी साथी चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाएंगे। नेक्स्ट हम जो अपना पॉइंट देखने वाले दोस्तों वो देखने वाले हैं कि महमूद गजनवी। जी हाँ साथियों, महमूद गजनवी के समय विद्वान, महमूद गजनवी के समय कौन सा विद्वान था, महमूद गजनवी के समय कौन सा विद्वान था वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं कि महमूद गजनवी के समय कौन सा विद्वान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी इसकी भी ट्रिक्स है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स है। ठीक है, ट्रिक्स क्या बनने वाली है, वो बनने वाली है फूफा। फूफा जी को जानते हो ना आप लोग, फूफा जी, फूफा जी को तो भैया सभी लोग जानते होंगे। फूफा क्या होता है ना, जब कथा होती है, जब वहाँ पर प्रसाद मिलता है तो लोग उसको खाते हैं, खाने के बाद छोटे बच्चे क्या होते थे, फूफा कहते थे, तो इससे वो निकलता था, और निकलता था तो सभी आपस में एक दूसरे के मुंह के सामने फूफा 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 करते थे। ठीक है, तो वो फूफा यानी FUFA, फूफा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इस साइड में, इस साइड में लिख लेते हैं सबका पूरा का लिख लेते हैं, चारों इसके जो दिए गए हैं अल्फ़ाबेट उनको लिख लेते हैं हम लोग। कैसे लिख लेते हैं, यानी कि जो फूफा का F है, ठीक है साथियों, फूफा का F लिख लेते हैं, U लिख लेते हैं, F लिख लेते हैं और A लिख लेते हैं, फूफा हो जाएगा। क्लियर, फूफा जी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर महमूद गजनवी का जो विद्वान था साथियों, वो पहला फूफा का F जो था वो फारूकी था। क्लियर हो गया ना, फारूकी था, पहला जो था वो फारूकी था। दूसरा हो जाएगा उतबी था, दूसरा उतबी था, U से उतबी हो जाएगा। दूसरा क्या था, F से फारूकी था, U से उतबी था, फिरदौसी था, अलबरूनी था। यहाँ पर हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी था और अलबरूनी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यानी फूफा ट्रिक्स क्या हो जाएगी इसकी, महमूद गजनवी के समय विद्वान कौन था, तो महमूद गजनवी के विद्वान जो था वो दोस्तों फूफा थे। यानी महमूद गजनवी के जो विद्वान थे वो दोस्तों हमारे फूफा थे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, फूफा जी थे। यानी फूफा जब F से हो जाएगा, फारूकी हो जाएगा, U से हो जाएगा, उतबी हो जाएगा, F से हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा और A से अलबरूनी हो जाएगा। कैसी लगी आपको ट्रिक्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। नेक्स्ट ट्रिक जो हम लोग देखने वाले हैं अपनी, नेक्स्ट ट्रिक जो हम अपनी देखने वाले वो है समुद्रगुप्त को दी गई उपाधि। यानी समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं इसके बारे में हम लोग दोस्तों देखेंगे, उनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। ठीक है, ये ट्रिक्स हो जाएगी हमारी, ट्रिक से कौन सी हो जाएगी, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो।
क्लियर, ये हो जाएगा नेपोलियन का अश्वविक्रम, नेपोलियन का अश्वविक्रम कवि को दो, नेपोलियन का अश्वविक्रम कवि को दो, नेपोलियन का अश्वविक्रम कवि को दो। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ये, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कि उसको यहाँ पर चार उपाधियां इसको दी गई थी। कितनी उपाधियां दी गई थी किसको? समुद्रगुप्त को। दोस्तों यहाँ पर 4 उपाधियां दी गई थी। कौन कौन सी दी गई थी? सबसे पहला दिया गया भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त दिया गया था। उसके बाद अश्वमेघकर्ता यानी नेपोलियन का अश्वविक्रम कवि को दो, यानी नेपोलियन हो गया। उसके बाद अश्व से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अश्वमेघकर्ता हो जाएगा, अश्वमेघकर्ता। अश्वमेघकर्ता हो जाएगा। उसके बाद विक्रम से क्या हो जाएगा? विक्रम से क्या हो जाएगा? विक्रमक हो जाएगा। विक्रम से क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा भारत का नेपोलियन, नेपोलियन अश्वविक्रम हो गया। दूसरा अश्वमेघकर्ता हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा विक्रमा। चौथा हो जाएगा साथियों यहाँ पर कवि यानी कविराज। क्लियर हो गया ना? पहला हो जाएगा भारत का नेपोलियन, अश्वमेघकर्ता, विक्रमक और कविराज। ये दोस्तों किसके नाम है? ये सारे के सारे दोस्तों हो जाएंगे समुद्रगुप्त के नाम। यानी समुद्रगुप्त को किन नामों से, यानी कौन कौन सी समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की गई हैं या फिर इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा दोस्तों वो आएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख राज्य या प्रमुख नगर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, इस ट्रिक में हम लोग देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे फिर। ठीक है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। तो ट्रिक है दोस्तों यहाँ पर फिरोज हाफता है। क्लियर? अब हाफता आप लोग समझ रहे हैं ना? कुत्ता क्या होता है? कुत्ता जब ज्यादा भौंकता है, ज्यादा तेज दौड़ता तो वहां के अपनी जुबान निकाल के, जीभ को निकाल के ऐसे ना हाफता है। और मनुष्य भी क्या होता है? हाफता है। जब थक जाता है तब हाफता, वही हाफता हो जाता है दोस्तों कि फिरोज हाफता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फिरोज यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा सिस्टम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने जो नगर बसाए थे दोस्तों, वो इन्होंने बसाए थे 4 नगर बताए थे। कितने नगर बताए थे? तो दोस्तों ये 4 नगर बसाए थे। तो यहाँ पर हम चारों के पॉइंट डाल लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर चारों हो गए दोस्तों। अब यहाँ पर हमारी ट्रिक शुरू होती है साथियों। ट्रिक कैसे शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, किस तरह से शुरू होती है, हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पे हम लोग देख लेंगे फिरोजाहाफता, फिरोजाहाफता। बिल्कुल, ये हो जाएगी हमारा दोस्तों ट्रिक है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी, हाँ का बड़ा तो लगा ही देते हैं हम लोग क्योंकि लगा हुआ है। तो फिरोज हाफता। ठीक है, फिरोज हाफता। तो पहला दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा, जैसा तो पहला जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्या? फिरोज हाफता। फिरोज यानी फिरोजाबाद, जो मेरी स्टडी चल रही है दोस्तों, मेरी जो BSc AG चल रही है वो दोस्तों इसी डिस्ट्रिक्ट से चल रही है। BSc AG इसी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही चल रही है। ठीक है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही मेरे स्टडी चल रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे, तो ज से हो जाएगा दोस्तों जौनपुर हो जाएगा। और हा से क्या हो जाएगा साथियों? हा से हो जाएगा हिसार, हिसार हो जाएगा। और फा से हो जाएगा फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद। क्लियर? यानी कि दोस्तों फिरोज हाफता, फिरोज से फिरोजाबाद हो जाएगा, जा से हो जाएगा जौनपुर हो जाएगा, हा से हिसार हो जाएगा, फा से हो जाएगा फतेहाबाद हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? फतेहाबाद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति
कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति हम लोग इस ट्रिक में देखेंगे कि कनिष्क के जो दरबार में व्यक्ति थे वो कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे इस ट्रिक में हम लोग देखेंगे। और यही दोस्तों हमारी आज की लास्ट ट्रिक भी होगी, यही हमारी आज की लास्ट ट्रिक होगी। और आशा करते हैं आपको महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाएं भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, महमूद गजनबी के समय में विद्वान भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समुद्रगुप्त ने को दी गई उपाधियां भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कनिष्क के द्वारा दरबार में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं वो अभी आपको अच्छे से समझ में दोस्तों आ भी जाएगा। क्लियर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप सभी को मैं ट्रिक्स के माध्यम से भी ऐसे सन ऐसे याद करवा दूंगा कि जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, जिंदगी में आप नहीं भूलोगे कि आपको टेंशन है भैया कि सर इसको कैसे याद करें, हम याद तो होता नहीं है, अब इसको हम कैसे याद करें, कैसे रटें। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अश्व नाचे पाँव पे, अश्व नाचे पाँव पे ट्रिक है, अश्व नाचे पाँव पे, अश्व नाचे पाँव पे, ये हो जाएगी हमारी दोस्तों नंबर 1 की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जानदार ट्रिक, बहुत ही जानदार ट्रिक। तो इनके जो व्यक्ति थे दोस्तों, इनके जो व्यक्ति थे वो 4 व्यक्ति थे। इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 व्यक्ति थे कनिष्क के दरबार में। कौन कौन थे, फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति, थर्ड व्यक्ति, फोर्थ व्यक्ति, 4 प्रकार के दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति हो जाएंगे। और अश्व नाच पा, अश्व नाच पा, अश्व नाच पा, ये हम टॉपिक लेंगे, इसमें से उठाएंगे दोस्तों। अश्व नाच पा, अश्व नाच पा, यानी यहां पर दोस्तों हो जाएगा अश्व नाचा, नाच नाचा पा। ठीक है, अश्व नाचा पा, अश्व नाचा पा, यानी अश्व से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर अश्व से हो जाएगा हमारा क्या, अश्वघोष, अश्व से घोष हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर नागार्जुन, नागार्जुन हो जाएगा। चा से हो जाएगा दोस्तों चरक, ठीक है, चरक हो जाएगा। और पा से दोस्तों हो जाएगा पार्श्व। क्लियर, पा से हो जाएगा पार्श्व, यानी अश्व से अश्वघोष हो जाएगा, ना से नागार्जुन हो जाएगा, चा से चरक हो जाएगा, पा से पार्श्व हो जाएगा। ठीक है, पा से पार्श्व। तो दोस्तों ये थे आपके कनिष्क के दरबार के प्रमुख कौन थे, व्यक्ति थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर, समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां, महमूद गजनबी के समय विद्वान, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाएं, और महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। आशा करते हैं आपको जो दोस्तों यहाँ पर 6 पॉइंट आपको बताए गए दोस्तों, ये 6 पॉइंट जो आपको बताएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है आप सभी के लिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं दोस्तों। तब तक ले थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।